हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज का जो ये मेरा वीडियो रहेगा वो क्लास 10th का चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.2 पूरा कवर करेंगे। तो मेरा पिछला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए, और इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जिसमें मैंने सिमिलरिटी के बारे में पूरा डिस्कस किया है और 6.1 के बारे में, और थेल्स थ्योरम के दो थ्योरम हमने बताए हैं, थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। अब इसमें आज जो है एक्सरसाइज 6.2 मैं पूरा ये कवर करूँगा, तो जिसमें जो क्वेश्चन और कोशिश करूँगा 6.3 के भी कुछ क्वेश्चन हो जाएं, अगर हो सकते हैं तो देखता हूँ कितना समय इसमें लगता है। तो देखिए 6.2 में पहला क्वेश्चन है, गिवन इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डी पैरेलल है BC, तो फाइंड करना है EC एंड AD। पहले आप डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद मैं इसको बताता हूँ अच्छे से। तो देखिए ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, ऐसा। राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये साइड जुड़ी हुई, इसको नाम दिया गया है ABC। A इधर B इधर C, और यहाँ से एक लाइन खींची गई है, ये D और E, 1.513 कितना है 1.5, और ये है 3, और ये कितना है 1 सब सेंटीमीटर में। अब हमको क्या करना है, इसमें ये भी दिया हुआ है कि D पैरेलल है BC के, ठीक है, D पैरेलल है BC की। जब कोई ये थर्ड साइड के पैरेलल लाइन हो तो मतलब समझ लीजिए कि इसमें थेल्स थ्योरम लगना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ D पैरेलल है BC के, तो बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD अपान BD इक्वल होगा किसके, AE अपान EC के इक्वल हो, AE अपान EC। अब जो वैल्यू हमारे पास दी हुए हैं हमको उनको रख लेते हैं, यानी AD बराबर कितना है 1.5, BD बराबर कितना है 3, AE इक्वल टू 1 और EC इक्वल टू पता नहीं। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपान 1.5, तो 1.5 2 जा, तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो, ये 2 आ गया। ठीक, दूसरे में है, दूसरे में भी है इसी तरह से। अब इसको दूसरे को मैं बता देता हूँ, AD और 7.5 ये बन जाएगा मेरे ख्याल से, इसमें AD करना है 7.2 दिया हुआ है, ये भी बन जाएगा, इसमें भी यही लगाएंगे, और D पैरेलल है BC के, इसी तरह से करेंगे, इसी तरह से बिल्कुल करना है। बस यहाँ पर BD की प्लेस पर रख देना है 7.2 और AD की प्लेस पर नहीं रखना है, क्योंकि AD की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि E and F are points on the sides PQ and PR respectively and triangle PQR for each of the following cases state whether EQ parallel to QR। अब EQ पैरेलल है QR के, ये बताना है। तो पहले आप इसका डायग्राम, ये नहीं है जो ये दिया हुआ है, इसका ये डायग्राम नहीं है, इसमें डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा। E and F are points on the side PQ and PR respectively, ट्रायंगल PQR बना दीजिए पहले। तो ट्रायंगल PQR इसी को आप कर दीजिए PQR, P कर दीजिए, इसको Q कर दीजिए, और इसको R, PQ और R। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, अब इसमें ये दिया हुआ है कि E और F जो पॉइंट हैं वो P
पी क्यू और पी आर पर ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर। अब इसमें बताना है कि कैसे द स्टेट ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। इसमें ये बताना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो देखिए इसमें कन्वर्ज, हेल्स थ्योरम का कन्वर्ज लगेगा। तो इसको हम पहले प्रोपोर्शनली प्रूफ कर दें। तो पहले जितनी चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लीजिए। पहला नंबर यहाँ पर है, सेकंड का फर्स्ट नंबर P इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है P इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। और दूसरा दिया हुआ है EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तीसरा दिया हुआ है PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। और चौथा दिया हुआ है FR इक्वल टू 2.4, FR इक्वल टू 2.4। कुछ भी नहीं करना है, बस हमको ये देखना है कि ये साइड प्रोपोर्शनली है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, थेल्स ने ये कहा था कि ये जो लाइन यहाँ पर है तो इनको इक्वल पार्ट मतलब प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं ये पॉइंट। तो देखिए PE अपान EQ इक्वल है PF अपान FR के। अगर इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, अगर इक्वल नहीं है तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए 3.9, P इक्वल टू 3.9 है, EQ इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में है। इक्वल टू PF कितना है 3.6 है और FR इक्वल टू कितना है 2.4 है। देखिए सब में यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर है कि 13 है, 3 सेंटीमीटर। देखिए आप चाहें तो इसमें 10 का इंटू कर दीजिए तो इसका डेसिमल खत्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 10 का इंटू कर दीजिए तो ये डेसिमल की टेंशन खत्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 39 अपान 30 इक्वल टू ये हो जाएगा 36 अपान 24। अब देखिए इसको करिए 3 से, 3 1 जा 3, ये 10 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए 12 2 जा 24 और 12 3 जा क्या हो जाएगा 3/2। अब देखिए कहीं मिसप्रिंट ना हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है 13 होता 39 से डिवाइड हो जाता, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ कितना आया है 13/10 इक्वल 3/2। अब अगर हम इसको 10 से डिवाइड भी करेंगे तो इनका देखिए रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, 3/2 तो 1/4 आ जाएगा। तो ये किसी भी तरह से क्या है, ये नहीं है, तो प्रोपोर्शनली नहीं है। ये प्रोपोर्शनली है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो EF इज नॉट पैरेलल टू किसके, QR के। बस ये बताना था इतना। अब इसी तरह से आप दूसरा चेक कर लीजिएगा, PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से मेरे ख्याल से ये पूरा बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो मेरा नंबर लिखा है, इसमें आप कमेंट करिएगा और वीडियो में भी कमेंट किया करिए। और अच्छा लगे और जो कमियां हो उसको भी बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। यहाँ से आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के पूरे क्वेश्चन रहेंगे इस एक्सरसाइज में। थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन रहेंगे। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद 3rd नंबर है इन फिगर 6.18, इफ LM पैरेलल टू DC एंड LN पैरेलल टू, पहले इसका डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है ऐसे, देखिए ऐसे इसका डायग्राम बना हुआ है। ये ठीक है, इसमें नाम क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, M L N, ऐसे ये बना हुआ है M, इसमें M L
एन, ऐसे बना। और जो जो चीज़ें गिवन है वो पहले लिख लीजिए कि गिवन इसमें क्या क्या है। गिवन है, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। गिवन LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB, ठीक है, और LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD, ये CB और CD लेना, LN। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो देखिए प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AM अपान AB, AM अपान AB इक्वल है AN अपान AD, AN अपान AD। अब इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा। देखिए पहले आप क्या करिए कि कोई भी ट्रायंगल, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करिए। प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में, ABC में देखिए इसका डायग्राम ऐसे बनाइए। देख ये मान लीजिए ऐसी साइड हो गई, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये A B ये C हो गया, और ये क्या है M और ये L। अब देखिएगा अगर यहाँ पर एक LM पैरेलल है CB के, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, थेल्स ने ये कहा था कि अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, साइड जो पॉइंट्स इनको इंटरसेक्ट करेंगे ये प्रोपोर्शनली होंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, AM इसको अलग अलग करके समझिएगा, AM अपान BM इक्वल हो जाएगा, ठीक है, AM अपान BM इक्वल हो जाएगा किसके, AL अपान CL के, AL अपान CL कितना हुआ। अब देखिएगा ये आप इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, इसके बाद यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल, अब दूसरा लिखिए इन ट्रायंगल ACD में। अब इसका भी डायग्राम देखिए, इसका नाम अलग अलग कर दीजिए, बाकी वही है। A तो रहेगा ही, इधर देखिए ABC और B इधर उधर है, और इसी तरह से ये हो जाएगा ADC हो जाएगा, ADC, और इधर N हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी ये क्या दिया हुआ है कंडीशन, LN पैरेलल है CD की, तो इफ LN पैरेलल है CD की, LN अगर पैरेलल हो गई CD की, तो इसमें भी थेल्स थ्योरम लग जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है, यहाँ पर कितना होगा थेल्स थ्योरम, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AL अपान BL इक्वल हो जाएगा, देखिए AL अपान CL के हो जाएगा। देखिए दोनों पक्ष, अब आप ये देख रहे होंगे कि AL अपान CL और AL अपान CL दोनों तरफ इक्वल है, दोनों इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, AB और AM और D, यहाँ पर AB लिखा, AM अपान AD लिखा, पूरा AD। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। तो जब यहाँ पर तो इसके ये पक्ष और इसका ये पक्ष दोनों इक्वल है, अगर मान लीजिए कि आपका एक हाथ आपके दोस्त के दूसरे एक हाथ के इक्वल हो, तो दूसरा हाथ अपने आप इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, AM अपान BM इक्वल हो जाएगा किसके, AL अपान CL हो जाएगा, नहीं AL ये AN अपान DL के इक्वल हो जाएगा, AN अपान DL, AN अपान DL। अब देखिए हमको लाना क्या है, इसमें लाना AB, इसमें लाना AD, यानी पूरी ये साइड का। तो हम क्या करें,
और ऊपर क्या लाना है, AM BM लाना है, AM और AM लाना है। तो हम क्या करें, दोनों तरफ कंपोनेंटो लगा दें, यानी दोनों तरफ 1 ऐड कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग बोथ साइड बाई 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए AM अपॉन BM प्लस 1 इक्वल टू AM अपॉन DM प्लस 1। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब ये क्या हो जाएगा, AM प्लस BM हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा, BM रहेगा ही, BM है ना यहाँ पर, दूसरा नहीं BM तो नहीं है इसमें, अच्छा चलिए ठीक है, AM और DM तो है, AM है मतलब AM को लेना है आपको, नीचे पलट दें, पहले पलट दीजिए इसको, इसके बाद करेंगे। तो यहाँ पर जो AM है वो आना चाहिए इसमें, तो इसको पहले पलट दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BM अपान AM, दोनों पक्षों को पलट दीजिए, और इसी तरह DN अपान AM हो जाएगा, AM आना चाहिए ऊपर। अब देखिए दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों में हम क्या करें, इसके कंपोनेंट कर दीजिए, BM अपान AM प्लस 1 और इसी तरह से DN अपान AM प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, BM प्लस AM प्लस BM हो जाएगा, और अपान AM, इसी तरह से क्या हो जाएगा, DN प्लस AN अपान AN हो जाएगा। अब देखिए आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि AM प्लस BM इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB हो गया, और AM है ही। इसी तरह से ये क्या है, AN और DN मिला के कितने हो गए, AD हो गए, AD, और ये क्या हो गया, AN हो गया। अब दोनों को पलट दीजिए, तो यहाँ पर दोनों पक्षों को हम पलट सकते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो भी करेंगे दोनों में करें। अब देखिए क्या हो जाएगा, AM अपान AB और इक्वल हो जाएगा क्या, AN अपान AD हो जाएगा, और यही हमको प्रूव करना है। यहाँ पर क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ठीक, तो इस तरह से इसको करना है सेकंड नंबर को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 बन जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में D पैरेलल है AC के, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इसको देखता हूँ। D पैरेलल है AC के, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि DE जो है पैरेलल है AC के और DF पैरेलल AE के, तो प्रूफ करना है BF अपान FE इक्वल है BE अपान AC, BF इक्वल है अपान EC इक्वल है किसके, BE अपान EC के। अच्छा, इसमें ये दो चीज़ें देखिए। अब देखिए इसको भी मैं बता देता हूँ, टफ लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर समझिएगा। देखिए ज्योमेट्री अगर समझ में आए तो मान लीजिए ये आधी मैथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये चैप्टर अगर ढंग से आप पढ़ लो, मेरे ख्याल से अभी कोई बच्चा इसको पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि ये अभी सोच रहे हैं कि अभी बाद में पढ़ेंगे। देखिए ABC यहाँ पर है, ऐसा डायग्राम बनाइए, ABC ऐसा AC, ऐसे इसको मिलाना है। ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, और दूसरी तरफ से ये क्या हो गया, E और N बनाना है। यहाँ पे हो गया ऐसे
फिर हो गया ऐसे, फिर हो गया ऐसे, और ये क्या हो गया डी ई एफ, डी ई एफ। अब देखिए इसमें जो जो चीजें गिवन है वो गिवन लिखिए। तो गिवन क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डी पैरेलल है इसी, तो गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डी ई जो पैरेलल है किसके है, डी पैरेलल है किसके, एसी के, ये एसी के पैरेलल हो गए, और डी एफ पैरेलल है इस ए की, और डी एफ जो पैरेलल है किसके है, ए के, डी एफ पैरेलल है किसके, ए के। अच्छा ई यहाँ पर है तभी तो कंफ्यूजन होता है, ई यहाँ पर है, एफ यहाँ पर, ठीक है। डी एफ पैरेलल है ए, डी एफ पैरेलल है ए। अब प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ यहाँ लिखिए, तो प्रूफ यहाँ पर, प्रूफ ये करना है कि बी एफ अपान एफ ई इक्वल है, देखिए बी ई अपान इसके ई सी की, ई और सी। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करिए। प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए पहले हमको ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डी ई पैरेलल है इसी, देखिए यहाँ पर क्या है, डी ई ये है, ए सी ये है। तो देखिए ऐसा इसका डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए, ऐसे छोटा सा डायग्राम बना, अलग अलग करके समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए बी है, ये ए है, ये सी है, और देखिए यहाँ पे लिखिए कि इफ डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी, तो देखिए डी ई पैरेलल है ए सी के, और डी ई कैसे बना है, ऐसे बना, ये डी हो गया, ये ई, ये पैरेलल है इसके, तो यहाँ पर क्या साइड हो, यहाँ पर हो जाएगा बी और ई सी, और बी डी और ए डी हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, देन इससे अब देखिए, उससे डायग्राम से मत देखिएगा, उसको अलग अलग करके करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी अपान ए डी इक्वल हो जाएगा बी ई अपान ई सी की। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर कहीं भी दाएं बाएं हो जाए कि डी ए डी अपान बी डी अगर आ जाए तो आप परेशान हो जाए, उसको हम पलट सकते हैं दोनों तरफ से, उसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम अपने हिसाब से इधर भी, हाँ बस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इधर से अगर ऐसे ले रहे हैं तो इधर से ऐसे लेना, अगर यहाँ से ऐसे लें तो फिर यहीं से ऐसे लेना, दूसरे वाले को भी ऐसे लेना, ये बस ध्यान रखिएगा। बाकी अगर यहाँ से ले रहे हैं बी डी और ए डी, और इसी तरह बी और ई सी लीजिए, अगर ऐसे ले रहे हैं तो ए डी और बी डी लीजिए, और सी ई या ई सी और ई भी लीजिए, ऐसा लेना, ठीक है। अब ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी तरफ से इन ट्रायंगल अगेन इफ, अब दूसरी बात क्या हो रही, देखिए दूसरी बात ये कह रहा है कि डी एफ, ये डी एफ है, ये पैरेलल है ए की, ठीक है, ए के पैरेलल, तो यहाँ पर हो गया डी एफ पैरेलल है ए के। तो देखिए इसको आप बना लीजिए कि डी एफ कैसे, तो देखिए ये ए और ऐसे अब डायग्राम बना लीजिए, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे बनाइए, ये ऐसे है, ये और ये ऐसे है, ए और ई है, ए और ये ई है, और ये डी एफ है, डी और एफ है, ये ए। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन बाई-थेल्स थ्योरम यहाँ पर लिख दीजिए, बाई-थेल्स थ्योरम। सीधे आपको थेल्स ने ये बता दिया था कि अगर पैरेलल की कंडीशन है
उन लाइनों को इंटरसेक्ट करती है तो लाइन को आप सीधे प्रोपोर्शनली उनकी साइड को कर दीजिए। तो फिर से यहाँ पे लिखिए बाई-थेव्स थ्योरम, बाई-थेव्स थ्योरम। अब यहाँ पर जो भी आपको समझ में ना आए तो उनको डायग्राम को अलग अलग कर लीजिएगा। तो AD अपान, यहाँ पर देखिए ये A, यहाँ पर B है, ठीक है। तो BD अपान AD, BD अपान AD, BD अपान AD इक्वल हो जाएगा BF अपान FE की इक्वल हो जाएगा। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। तो यहां पर देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए आप ये गौर करिए, इसमें देखिए BD और AD, यहां पर भी है BD और AD और यहां पर भी है BD और AD। तो ये पक्ष और ये पक्ष इसके अगर बराबर हो गए तो ये दोनों पक्ष अपने आप बराबर होंगे कि नहीं। अब पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है ये, तो इसको लिख दीजिए और बाद में लिखा है ये, तो बाद में उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, BF अपान FE इक्वल हो जाएगा किसके, BE अपान EC के इक्वल हो जाएगा। और ये हो गया आपका हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। इतना ही तो प्रूफ करना था। देखिए अगर आपको कहीं पर डायग्राम समझने में दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप क्या करिएगा, डायग्राम को अलग अलग करके कर लीजिएगा। तो अलग अलग कर लेंगे क्योंकि इसमें ऐसे ये घुमा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि क्या करना है इसमें। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह से है। DE और पैरेलल है OQ की। देखिए DE पैरेलल है OQ की, पैरेलल है QR के, तो शो करना है इसमें कि EF पैरेलल है QR के। तो EF जो पैरेलल है किसके है, QR के पैरेलल। तो इसको आप कोशिश करिएगा, अगर ना बने तो मेरे को बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ, लेकिन फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए ठीक है, इस पर क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर ना हुआ होगा, इसलिए मैं लगातार इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप देखिए पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम क्या है, PQR ऐसे दिया हुआ है, फिर वो ऐसे दिया हुआ है। चलिए पहले डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम बनाने में गलती मत करिए। ये है ऐसा, ये और ये ऐसे दिया है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, और फिर इसी तरह से ऐसे है, फिर इसी तरह से ऐसे है कि नहीं। हाँ, इनको नाम अलग अलग दिया गया है, PQR OEF, PQR OEF, ये चीजें दी हुई। ये डायग्राम बना। अब देखिए हमको ये दिया हुआ है कि DE पैरेलल, तो जो जो चीजें गिवन है वो पहले लिख लीजिए। यहाँ पर गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे इन फिगर गिवन, इन फिगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि DE पैरेलल है OQ, DE पैरेलल है OQ और DF पैरेलल है QR के, DF पैरेलल है QR के, DF जो पैरेलल है QR। तो यहाँ पर तो प्रूव क्या करना है, तो इसमें ये प्रूव करना है कि EF पैरेलल है QR के, ये प्रूव करना है। EF पैरेलल है QR के, ये प्रूव करना। अब देखिए यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करिए। जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले ये वाला डायग्राम आप देखिए, ये ऐसे बना है, फिर ऐसे आया है, फिर यहाँ से कैसे है, ऐसे। और देखिए यहाँ पर ऐसी लाइन
ये डी हो गई, ये ई हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये ओ हो गया। आप क्या करिए, इन ट्रायंगल ऐसे लिखिए, इन ट्रायंगल, ये देखिएगा अपने आप निकल आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में अब देखिए ई डी पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, डी पैरेलल है ओ क्यू, डी ई पैरेलल है ओ क्यू। अब हमको ये करना है कि बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या है, थेल्स थ्योरम ये है कि ये जो साइड अगर पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शनली होंगी, यानी पी ई अपान ई क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, पी डी अपान डी ओ के इक्वल हो जाएगा। ये आप इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। फिर लिखिए नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा, दूसरा ट्रायंगल लीजिए। अब ट्रायंगल कैसा बना हुआ है आपका, अब इसको मिटा दीजिए, अब फिर से बनाइए। दूसरा ट्रायंगल आपका ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है और ऐसे बना हुआ है। ये क्या है, पी, ये है ओ और ये है क्या, आर। इसमें ये लाइन ऐसी बनी हुई है, डी और ये एफ बना हुआ है। अब देखिए इन ट्रायंगल पी ओ आर लेंगे। अब देखिए पी ओ आर में क्या हो जाएगा, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, डी एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है, क्यू आर है कि ओ आर, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। देखिए डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए थेल्स थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी डी और ओ डी ओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी डी और डी ओ इक्वल हो जाएगा पी एफ और एफ आर के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब आपको क्या दिख रहा है, आप इसको इस तरह में लिख दीजिए। इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इसको अभी सेकंड इक्वेशन मत लिखिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई भी पक्ष हो। अब अगर आप अलग अलग करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको पी एफ और अपान एफ आर इक्वल कर दीजिए पी डी अपान डी ओ के, और ये आप सेकंड इक्वेशन। अब आप देखिए गौर करिए इसमें, ये पी ई है, ये पी डी और डी ओ, देखिए दोनों में है, इक्वल है। तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, पी ई अपान ई क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, पी एफ अपान एफ आर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए पी ई और ई क्यू इक्वल है पी एफ और एफ आर के, तो यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, ए बी सी। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी में इफ पी ई अपान ई क्यू इक्वल है पी एफ अपान एफ आर की, तो यहाँ पर लिखेंगे देन कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के कन्वर्ज से क्या हो जाएगा कि अगर ये साइड देखिए प्रोपोर्शनली हो गई, पी डी पी ई अपान ई क्यू इक्वल है पी एफ अपान एफ आर के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, और यही प्रूव करना था, यहाँ पर हेंस प्रूफ नहीं कीजिएगा। हो गया, ये हो गया आपका हेंस प्रूफ पूरा। इस तरह से हमको करना है, और मेरे ख्याल से ये
आपसे बन जाना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ट्राई करिएगा। 7 जो 9th का है, तो इसको आप ये तो आने की इसकी संभावना नहीं है, ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। तो देखिए ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 3 या 4 नंबर से ज़्यादा के नहीं आते। देखिए ट्रायंगल, अब इसमें मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल है DC के एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो शो दैट AO अपॉन BO। क्वेश्चन नंबर दोनों 6.1 और 6.2 करके 9th में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके थ्रू हमको प्रूव करना है। तो जो थेल्स थ्योरम है उसी से लेके करना। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, उसको आप क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से। उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन through the midpoints of one side of triangle parallel to another side bisect the third side, bisect the third side। ये जो है जब मैं क्लास 9th का जब वीडियो इसमें बनाऊंगा तो उससे आप देखिएगा, उसमें आप थ्योरम को प्रूव कराऊंगा, तो उससे आप ज़्यादा होगा तो इसको लिख लीजिएगा, उसको मैं कराऊंगा। इसी तरह से 6.2 में भी है, 6.2 में भी इसी तरह से है। तो इसमें क्या होगा देखिए, हेलो, अब देखिए 9th नंबर मैं बता रहा हूं। 9th नंबर क्वेश्चन ये है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो ABCD एक ट्रेपेजियम बना लीजिए। ऐसा एक ट्रेपेजियम बनाइए पढ़िए। ये मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। ये ऐसे ट्रेपेजियम है, ये थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको एकदम सीधा बना। ये ऐसे ट्रेपेजियम है। इसमें नाम क्या देना है? ABCD देना है। ABCD, AB पैरेलल है DC। तो देखिए A, इसको दे दीजिए B, इसको दीजिए C और ये दीजिए D। अब यहाँ से इसकी डायगोनल बनी है, ऐसे डायगोनल्स ये डायगोनल्स AC एंड AD। If its diagonal intersect each other at point O, शो करना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहले गिवन जो है वो लिख लीजिए। गिवन है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के या DC के, ठीक है। AB पैरेलल है DC के, और इसमें ये करना है कि टू प्रूव क्या करना है, एंड इट्स डायगोनल diagonals intersects each other at point O। पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे? टू प्रूफ क्या करना है हमको? टू प्रूफ ये है कि देखिए AO अपॉन BO
CO अपान DO पे, CO अपान DO यानी AO अपान PO इक्वल हो जाएगा CO अपान DO। तो ये अब इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखिए यहां से ऐसी एक लाइन खींचिए जो इसके भी पैरेलल, यहां से देखिए ये लाइन हम इसमें ऐसे खींच देते हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक। और इसका हम कुछ नाम दे दें, ABCD हो गया, E दे देते हैं, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ड्रॉ OE, लाइन OE such that AB पैरेलल टू OE। इस प्रकार खींचते हैं कि AB पैरेलल है OE। अब जब AB, अब यहां से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए, और OE ये भी है, इसमें पैरेलल है किसके, DC की। देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो गई थी, ये इसके भी पैरेलल हो गई, ऐसा है। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, DAB ले लेते हैं या ADB ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DAB ले लीजिए, DAB। तो देखिए DAB में उधर छोड़ दीजिए, ये ट्रायंगल देखिए, बस आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक। अभी उसको छोड़ दीजिए आप, ये लाइन उसके पैरेलल है, ये दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां पे क्या करना है, DAB। तो OE पैरेलल है AB की, तो ये क्या हो जाएगा, DE अपान EA इक्वल हो जाएगा DO या OD, DO अपान OB की, ठीक है, DO अपान BO के इक्वल हो जाएगा, BO A। और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे। अब इसी तरह से आप देखिए, इसी तरह से आप इधर भी कंस्ट्रक्शन करें। तो यहां पर, यहां से ऐसा लिखिएगा, देखिए इसको लिखना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। सिमिलरली लिख के इसी तरह से आप इसको लिख दीजिए, यहां पे लिखिएगा सिमिलरली। सिमिलरली में क्या लिखेंगे, देखिए इधर भी ऐसे खींच देंगे, ये दे देंगे F इसको लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, OF, ठीक है, BDC लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, BO अपान OD इक्वल हो जाएगा BF अपान CF के, इक्वल हो जाएगा BF अपान CF के। ये देखिए BF अपान CF, या तो ऐसा मत कर, इसी तरह से आप ऐसा कर लीजिए, फिर ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। अब ये ट्रायंगल इसको भूल जाइए, अब ये ऐसा ट्रायंगल बना, इसको समझिए। अगर ये लाइन इसके पैरेलल थी तो ये लाइन पैरेलल होगी, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन में भी मैं लिख दिया हूँ, वही पैरेलल है DC। तो यहाँ पर लिख दीजिए इन ट्रायंगल ADC, तब ये क्या हो जाएगा, OE पैरेलल है DC की, है ना पैरेलल, ठीक। तो तब क्या होगा, देन बाई थेल्स थ्योरम, ऐसा लिखिए, बाई थेल्स थ्योरम। ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, बाई थेल्स थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, देखिए थेल्स थ्योरम से करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, OA, ठीक है, AO अपान CO
इक्वल हो जाएगा किसके, AO और CO इक्वल हो जाएगा AE और ED के, इसी के बराबर होना चाहिए, DE और AE की, AE अपान DE, AE अपान DE के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, AE अपान DE और वहाँ पर कितना है, DE अपान AE। तो या तो हम इसको पलट देते हैं या तो इसको पलट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CO अपान AO हो जाएगा इक्वल DE अपान AE के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप देखिए, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए ये और ये इक्वल, तो बचेगा क्या बराबर, देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए CO अपान AO इक्वल हो जाएगा DO अपान BO के इक्वल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको AO और BO निकालना है, तो AO और BO लाना है, तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो चाहे तो आप इसको इंटू कर दीजिए तो अपने आप आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, CO को घर जाने दीजिए, तो ये हो जाएगा BO अपान AO इक्वल हो जाएगा DO अपान CO। अब इनको पलट दीजिए तो आपके जो आपको प्रूफ करना है वो मिल जाएगा, BO और ये CO अपान DO, यही तो आपको हैंस प्रूफ करना, यही तो आपको प्रूफ करना, ये हैंस प्रूफ बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 करना है, इसमें ये बताना है कि ट्रेपेजियम है, तो बिल्कुल आप यहाँ तक प्रूफ करिएगा, यहाँ पर AO अपान B, AO, तो आप ऐसे मत करिएगा उसको, बिल्कुल ये कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से देखिए एक आप ट्रायंगल लीजिएगा, ये एक ट्रायंगल लेंगे, देखिए इसकी डायगोनल पे ये आप ट्रायंगल लीजिएगा, मैं 10 नंबर समझाया देता हूँ। ये आप ट्रायंगल जैसे ही लेंगे, ये ऐसा ट्रायंगल जैसे ही लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये DE ठीक है और AE इक्वल होगा DO और OB के, और जब इस तरफ का ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जब इस तरफ का ट्रायंगल लेंगे इधर BCD लेंगे, एक ही से लेना, और ऐसे कंस्ट्रक्शन में ये पूरी लाइन खींच दीजिएगा, तो ये पैरेलल होगी इसकी, तब ये क्या हो जाएगा, OB और OD या BO और DO बराबर हो जाएगा CF और BF के, या BF अपान CF के इक्वल हो जाएगा। तो इधर के दोनों पक्ष, इसमें भी वही रहेगा और इधर इस ट्रायंगल को लेंगे तो भी वही रहेगा, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो ये और ये लाइन बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब पैरेलल हो जाएंगी, देखिए ये जब पैरेलल प्रोपोर्शनली हो जाए, अच्छा इसमें पहले प्रोपोर्शनली प्रूव करना पड़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनली अगर हो गई तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी इसके, और ये लाइन इधर से करेंगे तो ये इसके भी पैरेलल होगी, तो इसी को ना आगे बढ़ाए हैं, तो ये अगर इसके पैरेलल है तो ये भी पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी, और इसी तरह से ये अगर इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पूरी लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसमें आप कोशिश करिएगा, अगर ना बने तो मेरे को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका रिस्पांस जरूरी रहता है। इसके बाद मैं इसमें दिया है AO अपान B इक्वल टू CO अपान D, ये यही चीज़ दिया हुआ है, इसी को हम उल्टा करके और इसी को कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। तो अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊंगा ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड बाय। और देखिए अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ अच्छा कमेंट करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बच्चे देख रहे हैं, मुझे ये पता चलता है कि बच्चे देख रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक किया करिए, अगर आपको पसंद आए तो, नहीं पसंद आता तो फिर कोई बात नहीं।